Hello everyone. Students, the topic of today's video lecture is telecom services. Along with telecom services, one more topic is there in your book, namely postal services. But as you all know that CBSE recently deleted so many topics from 11th class as well as 12th class, and in business studies, the chapter business services, postal services is now not a part of your सिलेबस. तो पोस्टल सर्विसेज सिलेबस में अब नहीं है, तो आपको नहीं करना है. पोस्टल सर्विसेज में हम जैसे कोरियर, स्पीड पोस्ट, पार्सल, ये सारी चीज़ें पढ़ते थे, वो अब हमारे सिलेबस में नहीं है. तो टुडे वी विल डिस्कस टेलीकॉम सर्विसेज. टेलीकॉम सर्विसेज क्या होती हैं, हाउ बिजनेस यूटिलाइज दीज सर्विसेज टू ऑपरेट इट्स ऑपरेशंस या टू मैनेज इट्स ऑपरेशन स्मूथली. फर्स्ट वन इज सेल्युलर मोबाइल सर्विस. मोबाइल जो मूवेबल हो, ठीक है. सेल्युलर मोबाइल सर्विसेज, दीज आर द सर्विसेज विच आर मोबाइल, ठीक है, या मूवेबल, विच इंक्लूड्स वॉइस, नॉन वॉइस, डाटा सर्विसेज एंड PCO सर्विसेज. यानी कि इनमें हमारी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी होती है, विच कैन बी वॉइस और नॉन वॉइस. इसमें डाटा सर्विसेज भी होती हैं लाइक इंटरनेट और PCO, पब्लिक कॉलिंग ऑफिस, ये जो होता है, इन सारे चीज़ों को हम क्या कहते हैं, सेल्युलर मोबाइल सर्विसेज, ठीक है. सेल्युलर मोबाइल सर्विसेज में हमारे पास बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, लाइक वी हैव BSNL, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, ठीक है, रिलायंस जियो एंड मैनी मोर. तो ये जो मोबाइल सर्विसेज होती हैं ये एक्चुअली मूवेबल होती है. वी कैन यूज़ these services even when we are mobile, यानी कि we are moving, ठीक है, we are shifting, और कह सकते हैं when we are in movement from one place to another we can utilize these services. तो ये मोबाइल सर्विस है. इसकी तरह ही एक फिक्स्ड लाइन सर्विसेज भी होती है, लाइक लैंडलाइन सर्विसेज. ये फिक्स्ड लाइन सर्विसेज भी सेम होती हैं. these are the services of voice, non voice, डाटा, ठीक है, डाटा सर्विसेज भी इसी में आती है. बट द डिफरेंस बिटवीन द टू सेल्युलर मोबाइल सर्विस एंड फिक्स्ड लाइन सर्विस इज दैट दीज सर्विसेज आर मूवेबल, ठीक है. वी कैन यूज दीज सर्विसेज इवन व्हेन वी आर इन मूवमेंट, बट दीज आर फिक्स्ड लाइन सर्विसेज विच कैन ओनली बी कह सकते हैं ओनली बी यूटिलाइज व्हेन वी आर सिटिंग और व्हेन वी आर वर्किंग एट वन प्लेस ओनली, ठीक है. These services connect with the help of wire with different areas, ठीक है. जब हमारा डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो तो उस डिस्टेंस का जो लिंकेज है वो कैसे होता है, थ्रू ए वायर. लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, मोबाइल सर्विसेज है, ठीक है. नेक्स्ट है रेडियो पेजिंग सर्विसेज. रेडियो पेजिंग सर्विसेज जो है हमारी इंडिया में 1921 से जो है एक्टिव है. 1921 में रेडियो सर्विसेज जो है इंस्टॉल की गई थी या इन्वेंट की गई थी. रेडियो पेजिंग सर्विस जो है ये हमें कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं. दीज सर्विसेज आर यूज्ड टू ट्रांसमिट कम्युनिकेशन टू द पर्सन इवन व्हेन दे आर इन मूवमेंट, इवन व्हेन दे आर मोबाइल. यानी कि लाइक इफ़ यू आर मूविंग इन योर कार यू कैन यूज़ दीज सर्विसेज, ठीक है. रेडियो पेजिंग सर्विसेज. रेडियो पेजिंग सर्विसेज 1921 में इंडिया में आया था. रेडियो पेजिंग सर्विसेज जो हैं आर्मी में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, गवर्नमेंट ऑफिस में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं. रेडियो पेजिंग सर्विस जो है वो क्या किस लिए यूज़ होता है, फॉर ट्रांसमिटिंग कम्युनिकेशन टू द पर्सन्स. बट इसमें क्या है, ये इन दोनों से बिल्कुल अलग है. रेडियो पेजिंग सर्विसेज से वन वे कम्युनिकेशन. वन वे कम्युनिकेशन मतलब जैसे हमारे पास जो डिवाइस होती है उसमें एक बीप यानी कि एक साउंड क्रिएट होती है, मैसेज जैसे आता है फ़ोन पर वैसे ही. तो हम उस बीप के बाद एक मैसेज जो होता है उसको हम सुन सकते हैं, बट उसका रिप्लाई हम नहीं कर सकते. आप रेडियोज़ भी यूज़ करते हो, रेडियो पे आप सिर्फ दूसरे को ही तो सुन सकते हो, आप अपनी बात तो रेडियो पे नहीं पहुंचा सकते. तो रेडियो पेजिंग सर्विसेज को वन वे कम्युनिकेशन भी कहा जाता है, ठीक है. ये क्या है, वन वे कम्युनिकेशन. नेक्स्ट है केबल सर्विस. सबको पता है केबल आपके जो टीवी होते हैं घर में, जो आप टेलीविज़न देखते हो, वो या तो DTH सर्विस डायरेक्ट टू होम या फिर केबल सर्विसेज की हेल्प से चलते हैं. केबल सर्विसेज जो हैं वो क्या होती हैं, स्पेशली मीडिया सर्विसेज होती है. क्या होती है, मीडिया सर्विसेज, ठीक है. मीडिया
सर्विसेज होती हैं, ठीक है, या इनको हम लिंकेजेस और स्विच्ड सर्विसेज भी कहते हैं, लिंकेजेस एंड स्विच्ड सर्विसेज, ठीक है, विच आर प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटर इन ए लाइसेंस्ड एरिया। मतलब किसी भी केबल वाले का एक एरिया होता है जिसके लिए उसके पास लाइसेंस होता है, उसी एरिया में वो ऑपरेट कर सकता है, उसी एरिया में वो स्विच और लिंकेजेस यानी कि अपनी केबल सर्विसेज जो मीडिया सर्विसेज हैं जिनका मेनली एसेंशियली प्रोवाइडेड फॉर द एंटरटेनमेंट ऑफ द पर्सन्स, उसको हम केबल सर्विस कहते हैं। तो केबल सर्विस में हमें 3-4 बातें सीखनी है। एक तो केबल सर्विसेज जो हैं वो मीडिया सर्विसेज भी होती हैं, इन सर्विसेज को हम लिंकेज सर्विसेज या स्विच्ड सर्विसेज भी कहते हैं, विच आर प्रोवाइड विद इन ए लाइसेंस्ड एरिया बाय द ऑपरेटर, ठीक है। एक ऑपरेटर जो होता है केबल वाला जो हमारे पास रहता है उसका एक एरिया लाइसेंस्ड होता है, उसी एरिया के अंदर वो अपनी ये सारी सर्विसेज जो हैं प्रोवाइड करता है थ्रू वायर्स, ठीक है, यानी कि उस सर्विस प्रोवाइडर के जहाँ भी उसका जो सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम जो उसका लगा हुआ होगा वहाँ से वायर सीधे हमारे घर तक आती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है DTH सर्विसेज। DTH सर्विस डायरेक्ट टू होम सर्विस है। डायरेक्ट टू होम सर्विस और केबल सर्विस में क्या डिफरेंस है? यहाँ पर तो जैसे इनका लाइसेंस एरिया होता है और ये जो ऑपरेटर्स होते हैं ये एक स्मॉल एरिया में ही ऑपरेट करते हैं, अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन DTH सर्विस इनसे बहुत अलग है। यहाँ पर ऐसा कोई वायर कनेक्शन ऑपरेटर के पास से नहीं आता है। वी सिंपली नीड अ स्मॉल केबल एंटीना एंड ए सेट टॉप बॉक्स टू यूज़ दीज DTH सर्विसेज। हमारे पास सेट टॉप बॉक्स होना चाहिए और एक स्मॉल एंटीना होना चाहिए। ये एक सैटेलाइट बेस्ड, ठीक है, क्या है? सैटेलाइट बेस्ड मीडिया सर्विस है, सैटेलाइट बेस्ड मीडिया सर्विस है। तो ये सैटेलाइट बेस्ड मीडिया सर्विस जो होती है इसमें जो बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर हमारे इंडिया में हैं, जैसे टाटा स्काई है, ठीक है, वीडियोकॉन है, एयरटेल है, और भी बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर एक्टिव हैं इंडिया में, तो ये DTH सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। DTH सर्विसेज जो है एक सैटेलाइट बेस्ड मीडिया सर्विसेज है। सैटेलाइट बेस्ड मीडिया सर्विसेज इसलिए क्योंकि हमें कोई इसमें वायर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, वायर सिर्फ एंटीना से और टेलीविज़न तक, टीवी सेट तक ही ज़रूरत पड़ेगी। बाकी जैसे केबल सर्विस तो मतलब जहाँ पे भी उसने अपना एक ट्रीटमेंट कह सकते हैं कि जहाँ पे भी उसने अपनी डिवाइसेस रखी होंगी, केबल सर्विस प्रोवाइडर जो होता है, ऑपरेटर जो होता है, जहाँ पर भी उसके एंटीनाज होंगे वहाँ से डायरेक्ट हमारे घर तक केबल आती है। लेकिन DTH सर्विसेज में केबल जो है हमारे छत के ऊपर या कहीं पर भी जो एंटीना होता है उससे ही कनेक्ट होता है, ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल में हमें इसे नहीं पढ़ना है, हमें जितना बुक में दिया है लाइन टू लाइन वही पढ़ना है। नेक्स्ट है VSAT सर्विसेज। VSAT सर्विसेज इज़ ऑल्सो अगेन ए सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सर्विस। कम्युनिकेशन सर्विस है ये मीडिया सर्विस थी, ये कम्युनिकेशन सर्विस है। इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो होती है वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, ठीक है। ये जो टर्मिनल होता है इसमें भी हमें एक एंटीना की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपने कभी देखा होगा, फिल्मों में भी देखते हैं हम, जो हमारे आर्मी ऑफिसर्स होते हैं वो इसको यूज़ करते हैं, उनके पास जो डिवाइसेस होते हैं वो VSAT से ही कनेक्टेड होते हैं। लाइक इफ़ यू एनी टाइम सीन इन द मूवीज़ और ऑन द टेलीविज़न, आपने कभी देखा होगा जो न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं उनकी जो कैब होती है, उनकी जो गाड़ी होती है, उसके ऊपर भी एक एंटीना टाइप लगा होता है ना, वो क्या होता है? VSAT सर्विस ही होती है। VSAT सर्विस क्या है? वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। कोई बड़ा टर्मिनल लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक ये जो है पोर्टेबल टर्मिनल है जो हमें एक फ्लेक्सिबल और रिलायबल कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करता है। तो ये बिज़नेस में और गवर्नमेंट में और आर्मी में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। ये VSAT सर्विसेज जो हैं सेलुलर सर्विसेज की तरह ही होते हैं, बट VSAT में हम खुद का अपना एक स्मॉल अपर्चर टर्मिनल लगाते हैं, क्योंकि आपने कभी देखा होगा कि जो हमारे बिजनेसेस होते हैं या जो हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज़ होती हैं या आर्मी जो होती है, उनको अपनी जो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल और अपनी एक फ्लेक्सिबल और रिलायबल सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट होता है, जिसमें उनकी कोई भी बात जो है वो लीक ना हो। तो VSAT सर्विस और इंस्टेंट और विश्वसनीय रिलायबल कम्युनिकेशन सर्विस, तो VSAT का वो इस्तेमाल करते हैं। सर्विस मोबाइल सर्विस जो होती है वो हमें कोई सर्विस प्रोवाइडर ही प्रोवाइड करेगा।
लेकिन यहाँ पर हमारा जो है ये सैटेलाइट बेस्ड जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, हम इसमें खुद का अपना एक पर्सनल वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल जो है इंस्टॉल करते हैं, सो दैट वी कैन अवेल दी रिलायबल एंड फ्लेक्सिबल कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये हमारी टेलीकॉम सर्विसेज थी, बस हमें इतना ही करना है, ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है, बस जो टू द पॉइंट जो हमारी बुक में लिखा हुआ है उतना ही हमें पढ़ना है। ठीक है बच्चे, थैंक यू स्टूडेंट्स।